अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक बाइक EV बाइक की चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यापेट ओमपेट के शिव कुमार ने जुमे को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात इसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाने के बाद महूकाब हो गया। ताहम घर में हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ इनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इलाज के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। इसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। नाजरीन, आए दिन बैटरी की गाड़ियां काफ़ी सड़कों पर रवां दवा हैं। अब ख़ुद हमें फैसला करना है कि हम इस बैटरी के इस्तेमाल में ज़्यादा मोहतात रहें। शहर के इलाके अत्तापुर में एक लग्जरी कारों के वर्कशॉप में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से कीमती कारें जलकर खाकस्तर हो गई। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में मर्सिडीज बेंज, BMW और ID जैसी कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 गाड़ियों को इस हादसे में नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। नुकसान का अंदाज़ा फौरी तौर पर नहीं लगाया जा सका। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। కార్ సర్వీస్ సెంటర్స్ మల్టీమాక్స్ కార్ సర్వీస్ సెంటర్ ఒకటి, బర్లియన్ ఒకటి, 2 కార్ సర్వీస్ సెంటర్స్లో కార్ షెడ్లో ఉన్న కార్ల వెనుక ఆ టైంలో సాయంత్రం పూట దాంట్లో షెడ్లో వర్కర్స్ అందరూ రంజాన్ రావడంతో ఉపవాస దీక్ష వదలడానికి వెళ్ళారు. ఆ టైంలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక చిన్న మంటలు చెలరేగి అవి కాస్త కార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ షెడ్లో ఉన్న కార్లకు అంటుకోవడం వల్ల ఈ వేసవి కాలం కావడంతో మంటలు ఎక్కువగా బాగా విజృంభించి చాలా కార్లు ధ్వంసం కావడం జరిగింది. మల్టీమాక్స్ వెనక సైడ్ ఉన్న కార్ షెడ్లో కూడా ఒక 50-100 కార్లు ఉంటాయి. ఈ కార్ల దీంట్లో ఉన్న వర్కర్స్ వెంటనే స్పందించి స్థానికులు, పెద్ద మనుషులు వీళ్ళందరూ కనిపెట్టి చిన్న మంటలు ఉన్నప్పుడే వీళ్ళందరూ కార్లు, ప్లాస్టిక్ దానికి సంబంధించినవన్నీ పక్కకు జరపడం వల్ల ఎక్కువ కార్లు ధ్వంసం కాకుండా ఆపగలిగారు. వెంటనే మాకు ఇన్ఫామ్ చేయడంతో మేము మా పోలీస్ సిబ్బంది అందరం ఇక్కడికి వచ్చి ఫైర్ వాళ్ళని కూడా పిలవడం జరిగింది. 2 ఫైర్ ఇంజన్స్ తీసుకొచ్చి మంటలు ఆపినాము. ఈ మంటలలో ఒక 5-6 కార్లు ధ్వంసమైనాయండి. దాంట్లో బెంజ్ ఒకటి ఉంది, BMW ఒకటి ఉంది, ఇన్నోవా క్రిస్టా ఉంది. అట్లా చిన్న చిన్న కార్లు ఉన్నాయి. చిన్న కార్లు చాలా ధ్వంసమైనాయి. ఇంకా పెద్ద మంటలు చెలరేయకుండా ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు తొందరగా ఇక్కడికి వచ్చి మంటలు ఆర్పడంతో చాలా ప్రమాదం తప్పింది. ఎలాంటి మనుషులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగలేదు, ఎవరు ఇంజూర్డ్ కాలేదండి. ఓన్లీ కార్లు ఒకటి ధ్వంసమైనాయి. అది ఇంకా దాంట్లో దేని వల్ల మంటలు వచ్చినాయి ఏంటి అనేది కూడా మేము దర్యాప్తు చేస్తాం. तेलंगाना के DJP महेंद्र रेड्डी ने इब्राहीमपट्टनम के ACP बाला कृष्णा रेड्डी को फ़राइज़ में लापरवाही और मुबैना रिश्वत खोरी के इल्ज़ामात पर मुअत्तल कर दिया। इतलात के मुताबिक ACP ने रूरल स्टेट के ताजिरीन श्रीनिवास रेड्डी और रघुवेंद्र रेड्डी के जारिया साल इब्राहीमपट्टनम में पेश आए दोहरे कत्ल की वारदात की जांच में लापरवाही का मुजाहरा किया। इस मामले की महकमे जाती जांच की गई और ACP को मुअत्तल कर दिया गया। BJP OBC मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी पुष्पाल सोराना ने कहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कॉलेजों को बल्कि अवामी मुकामात पर भी हिजाब पहनने पर पाबंदी लगने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पूरी मुमालिक पहले ही अवामी मुकामात पर हिजाब पर पाबंदी लगाने का मनसूबा बना रही है। हम जो हिंदुस्तान देश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, इसके लिए अवामी मुकामात पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की शदीद ज़रूरत है। और उधर हिजाब पहनने पर पाबंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले 2 दरख्वास्त गुजार आलिया असदी और रेशमा, जो अपनी 12वीं जमात की इम्तिहानात लिखने के लिए पहुंची थी, जुमे के रोज़ कर्नाटक के ज़िले ओडिशा में हिजाब पहनकर इम्तिहानात लिखने के इसरार पर उन्हें वापस कर दिया गया। जारिया साल हिंदुस्तान के 79,000
237 आज़मीन हज की सआदत से सरफराज हो सकेंगे। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि आज़मीन के इंतखाब के लिए तैयारियां जारी है। सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन को RT-PC टेस्ट और कोरोना के दोनों टीके लाजमी हैं। आज़मीन जो कोटा हिंदुस्तान के लिए मुकर्रर किया गया है, इनमें से 56,601 महदूद कर दी गई हैं। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से और 22,626 आज़मीन खानगी ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी अरब जाएंगे। 2019 में सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी आज़मीन के कोटे में 25,000 का इजाफा किया था, जिसके साथ ही हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन को हज की सआदत यकीनी हो गई थी। ताहम कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 2 साल से आज़मीन की तादाद में कमी कर दी है। जारिया साल 65 साल से कम उम्र के अफराद को ही हज का मौका फराहम होगा। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।